अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है लेजर। ये है टॉपिक एक्चुअली अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं लेजर की तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो देखते हैं जी कि लेजर क्या है। देखें, बेसिकली लेजर इसका क्या मतलब है। ये हमारा जनरल के बाद जो भी हम जनरल इंट्रीज जो भी हम पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम उन तमाम इंट्रीज़ को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एंट्री लगाई जिसमें जो है ना, लेट्स सपोज दैट मैं ये कह सकता हूँ कि एक एंट्री है कि मिस्टर ए ने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया ₹500,000 से। तो बिज़नेस में क्या चीज़ आया? कैश आया। और ये किसका कैश है? ये ऑनर इक्विटी का कैश है। तो एंट्री क्या हो गई कि कैश डेबिट, ऑनर इक्विटी क्रेडिट। अब ये दो डिफरेंट हेड हैं, इसे हम कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट। ये दो डिफरेंट हेड हैं। कैश का एक अलग हेड बन गया और ऑनर्स इक्विटी का अलग हेड बन गया। तो इन दोनों की फर्दर जो भी आगे डीलिंग्स चलेंगी, हम उनको उन्हीं के टी शेप के अकाउंट्स में लिखेंगे, उसे हम लेजर कहते हैं। ठीक है जी। देखिए, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम दैट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी आइटम आपका आ रहा है उसको आपने अलग अलग रिकॉर्ड करना है। सेपरेट रिकॉर्ड्स इज केप्ट फॉर ईच सिंगल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का अपना आपने रिकॉर्ड बनाना है। इट शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द अमाउंट इन द गिवन अकाउंट। देखिए, एक लेट्स सपोज एक कैश, अभी तो कैश आ गया ना 500,000। अब मैं कहता हूं मैंने कुछ चीजें परचेज कर ली। लेट्स सपोज दैट आई हैव परचेज फर्नीचर ऑन अ कैश ऑफ ₹50,000। तो मैं क्या एंट्री लगाऊंगा? मैं एंट्री ये पोस्ट करूंगा दैट फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 से। अब पहले हमारे पास कितना कैश था? 5 लाख। उसमें से मजीद हमारा कैश 50,000 की हमने कर ली शॉपिंग, फर्नीचर परचेज कर लिया। तो फर्नीचर की मद में हमारे पास कितना कैश चला गया? 50,000। तो कैश के हेड में मैं ये लिख दूंगा, उसके टी अकाउंट्स में उसकी मैं लेजर बनाऊंगा। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जब मैं वो कैश की एंट्री वहां पोस्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे पास रिमेनिंग में कितना बैलेंस बचता है। तो कैश हमारे पास टोटल 4.5 लाख बच गया। ठीक है। अब देखते हैं कुछ मजीद डेफिनेशंस की तरफ कि लेजर अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं दैट द फॉर्म ऑफ द रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सिंगल बैलेंस शीट आइटम इज कॉल्ड अकाउंट और समटाइम्स कॉल्ड लेजर अकाउंट। सिंपल लेजर अकाउंट्स यही होते हैं कि जब आप हर एक ट्रांजेक्शन्स की सिंगल एंट्री करेंगे, उन्हें सिंगल हेड में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो आपके लेजर अकाउंट्स बन जाएंगे। लेट सपोज हम 5 बंदे हैं। फॉर एग्जांपल, मी माई सेल्फ फैसल, ठीक है, एक और बैठा है शहरियार, एक और बैठा है मोहम्मद अली जवाद, देखें एक और बैठा है नोमान। तो ये हम 4-5 बंदे हैं जितने भी हैं। तो अब मेरा अकाउंट अलग से बनेगा, शहरियार का अकाउंट अलग से बनेगा, मोहम्मद अली जवाद का अकाउंट अलग से बनेगा और नोमान का अकाउंट अलग से बनेगा। दीज आर कॉल्ड द लेजर अकाउंट्स। हर बंदे का अपना अपना हेड होगा, अपना अपना अकाउंट होगा। जो वो ट्रांजेक्शन करेगा उसको उसी ट्रांजेक्शन में ही उसी के हेड में रिकॉर्ड करना है। सेकेंडली, हम ये कह सकते हैं दैट ऑल सेपरेट अकाउंट्स आर यूजुअली केप्ट इन अ लूज लीव बाइंडर एंड द एंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड द लेजर। बिल्कुल ठीक है, तमाम की तमाम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, हर ट्रांजेक्शन को उसके हेड में रिकॉर्ड करना, उसे हम लेजर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि लेजर का एक्चुअल यूज क्या है। दैट व्हाट इज द यूज ऑफ द लेजर। इट मीन्स टू अकमुलेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कैश से रिलेटेड, तो हम उसे कैश के लेजर में डालेंगे। ऑनर इक्विटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसे ऑनर इक्विटी के हेड में डालेंगे। तो ये तमाम तमाम अकाउंट्स का क्रक्स है। आप यूं कह सकते हैं जो भी आपकी एंट्रीज लगती हैं वो आपने इजीली आप उनको, जब आप आगे ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, मैं आपको फर्दर बताऊंगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। जब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे तो हम लेजर्स में से जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंसेस होगा, उन लेजर्स की बेस पे हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी। बिल्कुल ठीक है, या वो एसेट होंगे या लाइबिलिटीज होंगी या ऑनर इक्विटी होगा। ठीक है। एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, हम वो भी देख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। देखें, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये गाइड करता हूं दैट अ लेजर अकाउंट फॉर द एसेट कैश प्रोवाइडर, अ रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैश रिसीट, कैश पेमेंट एंड करंट कैश बैलेंस। बिल्कुल ठीक है। देखिए, 3 चीजें हमारे पास होती हैं इस लेजर अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेते हैं कैश लेजर ले लेते हैं, आपने कैश का हेड उठा लिया। अब आपने अपनी जर्नल में देखना है कि कहां कहां किस किस डेट को कैश का इफेक्ट हुआ है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल सितंबर 1 को हमने परचेजेस की थी फर्नीचर की, सितंबर 3 को हमने फिर फर्दर परचेजेस की उधार पे, सितंबर 5 को हमने परचेजेस तो हमने कर ली, लेकिन वो जो हमने परचेजेस की वो हमने जो उधार देना था उनको वापस कर दिया कैश। तो कैश जहाँ जहाँ इफेक्ट हुई है, जहाँ जहाँ कैश का हमारे पास फ्लो हुआ है, इन है या आउट है, तो वो हमने कैश के लेजर में रिकॉर्ड करना है। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, उसके बाद जो रसीट्स आती हैं वो ऐड हो जाती हैं ओपनिंग बैलेंस में, और जो पेमेंट आती हैं वो डिडक्ट हो जाती हैं आपकी उन टोटल बैलेंसेस में से। तो आपके पास एंड में बच जाता है कैश, या वो डेबिट है या वो क्रेडिट साइड पे आता है, 2 साइड्स हैं ना हमारे पास, वो हम आगे पढ़ेंगे। By maintaining a cash account, management can keep the track of the amount of the cash available for meeting payroll and for making current purchases of assets and services. बिल्कुल ठीक है। It is also useful in planning future operation and in advance planning of applications for the bank loans. ये भी बात दुरुस्त है। तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, लेजर के एलिमेंट्स क्या हैं, लेजर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले लेजर में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, एक है टाइटल, एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। तो एलिमेंट्स में टाइटल क्या है ये हम देखते हैं। टाइटल जो है वो एक्चुअली जो चीज़ आप परचेज करते हैं ना उसमें आप लिखते हैं हेड में, ठीक है, वो आपका टाइटल कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखें, इट इज़ द कंसिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ द पर्टिकुलर एसेट लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 ऑन कैश, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट 50,000 से। तो ये क्या हो गया, ये टाइटल है, ठीक है। नीचे आप उसकी बेशक डिस्क्रिप्शन लिख दें ताकि आपको ये याद रह जाए, जब भी आप लेजर बनाएं तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप जब भी जर्नल एंट्रीज लगाएं तो उसमें काइंडली डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लिखा करें, उससे आपको खुद को आसानी होगी। डिस्क्रिप्शन बेशक शॉर्ट लिखती लेकिन लिखी ज़रूर कि आपको ये पैसे किस मद में आए हैं, आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए हैं, क्यों खर्च किए हैं, तो वो सारी डिटेल आप लिख दें। सेकेंडली हम देखते हैं, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है वो आपकी डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड जो है वो आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है, क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर। नेक्स्ट देखते हैं जी कि टी अकाउंट्स की शेप में हम लेजर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी, ये टी अकाउंट्स देखें जी आप, जिस तरीके से लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है, और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो ये जो है टी अकाउंट्स हैं, एक बिल्कुल लाइन होगी, टी की तरह होगी, टी शेप में होगी, ठीक है। जैसे हम टी बनाते हैं ना, आपने सिंपल एक लंबा सा टी बनाना है, एक तरफ आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी, एक तरफ आपकी राइट साइड आ जाएगी, ऊपर उस लेजर का नाम आ जाएगा, उस हेड का नाम आ जाएगा। लेट्स सपोज दैट कैश लेजर, या कैश, आप सिंपली कैश लिख दें, लेजर लिखने की जरूरत ही नहीं, ये कैश अकाउंट लिख दें आप, ताकि आपको इजीली आप वहां से पिक कर सकें, ठीक है जी। तो मजीद आई होप कि ये लेजर आपको क्लियर हो गया है। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, और फर्दर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसी मजीद अच्छी से अच्छी करके मैं आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करूं। तो तब तक के लिए शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है।